भारत में नोटों पर अब किसकी तस्वीर छपेगी? मोदी, लक्ष्मी गणेश, वीर सावरकर या फिर शिवाजी? नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। भारतीय नोटों में पिछले कई सालों से बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय से एक चीज जो अभी तक नहीं बदली है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर। लेकिन अब उनकी तस्वीर को लेकर भी जंग छिड़ गई है। कहीं लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात हो रही है तो कहीं वीर सावरकर की। खैर, इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको नोटों के इतिहास के बारे में बताते हैं और नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर कैसे आई इसकी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए का नोट का डिजाइन तैयार किया था। उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। उस समय सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराज की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट छापे गए। इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई। 1953 में नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। फिर 1954 में 1000, 2000 और 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए, लेकिन 1978 में इनकी नोटबंदी कर दी गई, यानी कि इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। फिर 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था और पीछे सेवाग्राम आश्रम छापा था। 1972 में रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया। 80 के दशक में फिर नई सीरीज के नोट जारी किए गए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का एक चक्र, मोर और शालीमार गार्डन छापे गए। ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और लोगों की खरीदारी करने की ताकत भी बढ़ रही थी। लिहाजा रिजर्व बैंक ने 500 रुपए का नोट जारी किया। इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। वाटरमार्क में अशोक स्तंभ को रखा गया। इसके बाद 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए करेंसी नोट जारी किए। वाटरमार्क भी बदले गए। इसमें ऐसा फीचर भी जोड़ा गया जिससे नेत्रहीन भी नोट को आसानी से पहचान सके। 9 अक्टूबर 2000 को आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट जारी किया। फिर 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई और महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। इसके बाद 2000 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की भी मांग की है। केजरीवाल के इस बयान को गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल ने मांग करते हुए कहा कि सारे नोट बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए नोट छपते हैं उन पर यह शुरुआत की जा सकती है। केजरीवाल ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने इस तरह की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 2 साल पहले नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने की मांग की थी। उस समय स्वामी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छपनी चाहिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल द्वारा नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। इस सियासी संग्राम में अब भाजपा की भी एंट्री हो गई है। भाजपा नेता राम कदम ने नोटों पर प्रधानमंत्री मोदी और वीर सावरकर सहित 4 सशक्तियों की फोटो छपने का आग्रह किया है। परंतु अब ऐसे कितने ही आग्रह के बाद ये समझना मुश्किल हो गया है कि राजनीति है या फिर मन की बात। खैर, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज 44 पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।